तो क्या आप बीटेक के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आईपीयू से एफिलिएटेड एंड काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। हाय, माई सेल्फ हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी एक नई वीडियो में। तो MAIT यानी महाराजा अग्रसेन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ की कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एंड यहाँ की फीस, यहाँ का मतलब प्लेसमेंट, एलिजिबिलिटी, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। आप लोगों ने इसका नाम काफी ज्यादा सुना होगा, क्योंकि दिल्ली NCR में जो सबसे टॉप पे बीटेक के लिए कॉलेज रहता है वो MSIT और MAIT ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो 1999 में जो इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड इसकी जो मतलब लोकेशन है वो रोहिणी में लोकेटेड है, रोहिणी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, बाय मेट्रो आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो दिल्ली में यार कोई पंगे वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, आपको इजीली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं यहाँ की कुछ एफिलिएशन वगैरह के बारे में, तो देखो यार, GGS-IP यानी IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये कॉलेज, एंड IP यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है, और इसके अलावा NAC से भी एक्रेडिटेड है, AICTE से भी अप्रूव्ड है। तो ये सारी इसकी एफिलिएशन हो गई, तो आपको जो डिग्री मिलने वाली है उसमें एकदम मिलने वाला है अच्छा खासा। तो अब आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं यहाँ की रैंकिंग के बारे में। रैंक्ड 43 फॉर ओवरऑल बाय इंडिया टुडे 2023, रैंक्ड 15th फॉर बीटेक प्राइवेट कॉलेजेस बाय इंडिया टुडे 2023। अब हर साल इसको कुछ ना कुछ रैंकिंग मिलती ही रहती है, तो 2023 में जो इनको रैंकिंग मिली है वो है 15th, मतलब फॉर बीटेक। तो यार यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की रैंकिंग तो अभी इस मतलब वीडियो में कोई तुक बनता नहीं है बताने का। तो अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फटाफट से इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है कि आपका एडमिशन कैसे हो पाएगा, और आपकी अगर रैंक वैंक अच्छी नहीं आई है, कट ऑफ हाई चली गई है, तो कैसे एडमिशन हो पाएगा। तो अब घबराओ मत, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूं वीडियो में थोड़ा आगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, बीटेक कोर्स 4 साल का आपका एक कोर्स होता है, आपको पता ही है। ठीक है, एंड इसकी जो फीस रहने वाली यहाँ पे वो है 1.70 लाख फॉर 1 ईयर। आपकी 1,70,000 एक साल की यहाँ पे फीस रहने वाली है, तो 4 साल की आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जब आप फर्स्ट ईयर की फीस पे करने जाते हैं उसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपके मिसलेनियस चार्जेस भी ऐड होते हैं, कुछ एग्जाम मतलब फीस वगैरह, उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो वो लगेंगे। बाकी उसके अलावा कॉलेज आपसे ज्यादा मतलब फीस वगैरह या फिर कोई और पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करता। एंड अब अगर मैं बात करूं यहाँ की एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो आपके 12th में यहाँ पे 55% से वो मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। PCM में आप एलिजिबल हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आपके PCM में 55% से वो मार्क्स नहीं है, तो इस साल एक नया रूल भी आया है, जिसमें आपका PM मतलब फिजिक्स और मैथ्स और साथ में केमिस्ट्री की जगह आप कोई और सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। वो आप नीचे देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, IT, ये सब अगर आपके पास है, तो उनमें भी अगर आपके 55% से वो मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। देन इसके बाद आपको मतलब JEE मेंस के एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। जो आपका JEE मेन का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही आपको IPU का जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसमें भरना होगा, उसमें फिल करना होगा, तभी आपका वो ऑटो कनेक्टेड हो जाएगा। देन जब आपकी कट ऑफ आएगी तो वो सारी चीज़ें आपकी मैच हो जाएगी और आपका मतलब लिस्ट में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो JEE मेंस के एग्जाम के थ्रू ही आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। अब अगर आपको बीटेक लिटरल एंट्री लेनी है, मतलब लिटरल में एडमिशन लेना है, तो आपको IPCET का एग्जाम देना होगा, तब आप एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो सिर्फ बीटेक लिटरल वालों के लिए ये चीज है कि आपको IPCET का एग्जाम देना होगा। बाकी जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका JEE मेन के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होगा और कोई दूसरा एग्जाम नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं, अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एडमिशन हो ही नहीं पाता। कट ऑफ क्या है, कितनी रैंकिंग जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली रीजन की इनकी लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ थी, तो मेट की जो दिल्ली रीजन की जनरल की कट ऑफ थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की थी 57,622, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की थी 50,353, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की थी 36,930, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थी आपकी 45,386, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी आपकी 1,69,821, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की थी आपकी 92,105, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी आपकी 58,769, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की थी आपकी 62,148, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की 2,21,938,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी आपकी 1,89,430। अब ये तो हो गई आपकी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ थी जो जनरल की। अब आउटसाइड दिल्ली वालों की कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो आपको एडमिशन लेना है, तो आपकी कितनी कट ऑफ इनकी लास्ट ईयर की थी। तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की 35,382, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की थी 35,417, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की थी आपकी 24,658, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थी आपकी 27,421 एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी आपकी 57,323 एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की थी आपकी 44,477, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी आपकी 34,005 एंड आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की थी 34,417, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की थी 70,310 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी आपकी 68,528। तो अब आपको मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि कौन कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है, ये भी बता दिया है कि कट ऑफ कौन कौन सी है। तो अगर आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता है, आपकी कट ऑफ मतलब इनकी कट ऑफ हाई चली जाती है और आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आप गेट एडमिशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार जो स्क्रीन पे दिया नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम आपका एडमिशन ईजिली करा सकें। एंड और भी बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ है जो गेट एडमिशन प्रोवाइड करता है। तो आप कॉल कीजिए यार, जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप मतलब कनेक्ट होइए और आपका जो भी चीज़ें हैं वो ईजिली होती चलेंगी, आप देखना। तो अब आगे बढ़ते हुए अगर मैं बताऊँ यहाँ के मतलब प्लेसमेंट के बारे में, देखो प्लेसमेंट बहुत खास है यार, यहाँ का प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। अब कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी ना जो इस कॉलेज को मतलब बेस्ट बनाती है, वो क्या है, तो वो है इसका प्लेसमेंट। तो इसका जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक का वो है 1.13 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ से ऊपर का इनका हाईएस्ट पैकेज अभी तक का गया है एंड इनका जो एवरेज पैकेज रहता है वो 9 to 10 लाख रहता है। तो ये इनके कुछ पैकेजेस है। तो आप देख सकते हैं यार ये कॉलेज अपने आप में इतना बड़ा ऐसे ही नहीं बना, काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब आपको प्लेसमेंट का भी हाथ है। तो अब आप ज़रूर इसको अप्रोच कर सकते हैं। देन स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिलती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी एंड काफ़ी सारी और भी स्कॉलरशिप मिलती है। एंड IPU में आपको स्कॉलरशिप की कोई मतलब दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी अच्छी खासी मेरिट लिस्ट होती है ना पढ़ते हुए भी सेमेस्टर में, तो आपकी आधे से ज़्यादा फीस तो वैसे ही वापस हो जाती है। देन फैसिलिटीज़ एंड जिनका कैंपस है वो काफ़ी कमाल का है, कैंपस एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अच्छी खासी वाइब आने वाली है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पे पढ़ के एंड एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है एंड एजुकेशन वाइज तो काफ़ी अच्छा है ही, बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली NCR में। और फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे लाइब्रेरी, कैंटीन, कैफेटेरिया और यहाँ पे मतलब आपको ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई एनेबल कैंपस, AC क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। तो आप ज़रूर इसको अप्रोच कर सकते हैं एंड आई थिंक अब इस वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।